लेकिन डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर 6 के एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर 6 के एमसीक्यूज में जो पहला एमसीक्यूज है, अच्छा थोड़ा सा फॉर्मूलाज भी ज़रा हम नज़रसानी कर लेते हैं। देखें, वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है। वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, वेट जो है वो वेरी करता है, ये ध्यान में रखिएगा। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। इसी तरह F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, और V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। और ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा होता है। इसी तरह ओमेगा जो है वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है लिमिट के साथ। इसी तरह अल्फा जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। और इसी तरह एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और भी कंसर्न फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखते जाएंगे साथ साथ। सिर्फ याद करवाना था कि चैप्टर 6 आपका क्या था। सही है, स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। क्या कहता है, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। चलें पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं डेप्थ का। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, जी डी बराबर है जी ई इंटू 1 - डी ओवर आर ई। ये हमारे पास जो है बेटा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ फॉर्मूला है। ठीक है, अगर d जो है वो किसके बराबर हो जाए, आर ई के। अगर d जो है यानी डेप्थ, आप इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं, वो d जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, तो आप खुद देख सकते हैं इस फॉर्मूले में क्या तब्दीली आएगी। ओके, देखते हैं तब्दीली आ रही है, आ गई है, देखें ज़रा। तो हमने इस d की जगह आर ई रखा, इधर भी क्या रखा, आर ई रखा। आर ई से आर ई कैंसिल हुआ, डिवाइड हुआ तो 1 आया। तो ये क्या आया, जी ई इंटू 1 - 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0। तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाता है, 0। तो आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 हुआ। कहाँ पर 0 हुआ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द अर्थ सेंटर, एट द अर्थ सेंटर पर। सही है बेटा। तो क्वेश्चन भी क्या कहता है, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, ये बात हम कर चुके हैं। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेट ऑफ द बॉडी इज 0। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेट ऑफ द बॉडी इज। अभी अभी हम देख चुके हैं बेटा, वेट ऑफ द बॉडी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। वैल्यू ऑफ जी इज, वैल्यू ऑफ जी जो है वो कहाँ होगी, लीस्ट एट द इक्वेटर, ग्रेटर एट द इक्वेटर, स्मॉल ऑल ओवर द अर्थ सरफेस, लीस्ट एट द पोल। ठीक है बेटा, तो हम पहले बात कर लेते हैं। ये आपका पोल आ गया, ये आपका इक्वेटेरियन पाथ आ गया। ठीक है, पोल पर वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्रोकोडाइल माउथ जहाँ ओपन होगा वो ज़्यादा, जहाँ क्लोज होगा वो कम होगा। सही है बेटा। ओके, तो आंसर क्या हुआ, लीस्ट एट द इक्वेटर। ठीक, आगे चलते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर ऑन पोल। अभी अभी हम बात कर चुके हैं कि पोल पे वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी और वेट बराबर होता है एम जी के। ठीक है, तो जी ज़्यादा होगा तो वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन। अच्छा जनाब, इसको लिख लेते हैं। देखें, ग्रेविटेशन के तहत जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। अगर मैं इसकी जगह एम जी पुट कर दूं तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी बचा हमारे पास किसके, जी एम ई ओवर आर ई का होल स्क्वायर। तो अब बताएं जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जी प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, फोर्स ऑफ, ये वैल्यू ऑफ जी की बात की, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की हम बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोपोर्शनल होती है m1 और m2 पे। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर देखें, वेट ऑफ द बॉडी पर, मास ऑफ द बॉडी पर।
साइज ऑफ द बॉडी पर वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक ही सुटेबल आंसर मिल रहा है विच इज मास ऑफ द बॉडी। सही है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। वैल्यू ऑफ जी जो है वो मैक्सिमम होगी कहाँ पर, ये बात भी हम थर्ड लास्ट एमसीक्यूज पे कर चुके हैं। पोल्स पर बता चुका हूँ, रीजन पोल करीब होता है। द सेंटीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय द, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स जो सैटेलाइट को मिलती है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, ठीक है। वो जब बराबर हो जाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो बॉडी जो है अराउंड द अर्थ जो है वो स्पिन करना या रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है बेटा, ध्यान में रखिएगा जनाब। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इंट्रोड्यूस किसके ज़रिए किया गया, ठीक है, इट वॉज न्यूटन, न्यूटन के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना होता है, वो आप पढ़ चुके हैं 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर होता है, ठीक है। किलोमीटर में आपने इसको जब लिखा तो किलोमीटर में आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, या 10⁻³ होता है। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 3 निकाल लें तो मीटर की जगह किलोमीटर लिखेंगे, फिर 10 की पावर 3 बचेंगी, 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को तो 6400 आ जाएगा। Numerical value of g can also be estimated by knowing the, ठीक है, क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी जो है वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जी की न्यूमेरिकल वैल्यू अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि मास ऑफ अर्थ को मालूम करके कर सकते हैं, जैसा कि जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर था। तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था मास ऑफ अर्थ था, इसलिए हमने मास ऑफ अर्थ मेंशन कर दिया। सही है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ मैन गोज अबव द अर्थ सरफेस टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द थ्राइस ऑफ द अर्थ रेडियस। तो बेटा अब ज़रा देखिएगा, थ्राइस की बात कर रहा है, ये आपका अर्थ रेडियस ओरिजिनल था, ये हो गया 1 अर्थ रेडियस, ये हो गया 2 अर्थ रेडियस, ये हो गया 3 अर्थ रेडियस। अब टोटल करें, यहाँ से यहाँ तक टोटल करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, तो टोटल जो आपके पास नया रेडियस हो गया वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ द पुराना रेडियस, ठीक है। जी का जो फॉर्मूला था, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, ये जी ई की वैल्यू थी। तो नए जी की वैल्यू क्या होगी, जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्राइम का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो जी प्राइम इज इक्वल टू, आप क्या रख रहे हैं, आर की वैल्यू में सिर्फ फर्क आया है, तो जी एम ई वैसे ही रहेगा, और आर जो है वो किसके बराबर है, 4 आर ई के बराबर है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 1/16 अलहदा लिख दिया, और इधर लिख रहा हूँ जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। तो ये पूरा फैक्टर जो था, इधर देखिएगा, जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर जो है पूरा फैक्टर किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी प्राइम इज इक्वल टू जी ई बाय 16, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये वन शॉट में जो है ये आपको सॉल्व हो जाता है दिमाग ही दिमाग में। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट के लिए जिनको नहीं भी आता और आता भी हो। If the radius of the earth was to shrink and its mass was to remain same, देखिए बेटा, हम अभी अभी जी की बात कर चुके हैं, जी बराबर प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ अर्थ के, जी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। अगर हम रेडियस को श्रिंक करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ध्यान में रखिएगा, आर ई कम करूंगा तो जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मास बढ़ाऊंगा तो जी ई क्या होगा, ज़्यादा होगा, मास कम करूंगा तो जी भी क्या होगा, कम होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If the radius of the earth was shrink and its mass was to remain the same, the acceleration due to gravity on the surface of the earth will, ठीक है। आपने क्या किया, रेडियस को क्या किया, श्रिंक किया,
मास जो है क्या रहा, वैसे ही रहा। अब रेडियस श्रिंक हो गया तो जी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीजेस हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय। ओशन टाइड्स जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, वो सन और मून की अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन जो है वो जीरो होता है, क्योंकि क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो सर्कुलर पाथ इज अ क्लोज पाथ। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ठीक है, यहाँ पर डैश आना था बेटा। ठीक, प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आंसर होगा। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी तो क्या होगा, मून जो है वो रिवॉल्व करेगा किसके दरमियान, अर्थ के दरमियान। ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ अ प्लैनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड द रेडियस वर बोथ ट्वाइस। अब देखें, नया मास ओरिजिनल मास के डबल, नया रेडियस डबल रेडियस ओरिजिनल रेडियस के डबल। तो जी जो है, नया जी जो है वो किसके बराबर होगा, जी नया मास नए रेडियस का होल स्क्वायर। बहुत दफ़ा फॉर्मूला लिख चुका हूँ बेटा मैं। ठीक है, नया मास कितना है, 2m है, नया रेडियस कितना है, 2r है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अलग करें, ये 2 मैंने अलहदा लिख दिया मल्टीप्लाई में, 2 का स्क्वायर 4 अलहदा लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हो गया 1/2, और ये हो गया पूरा जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। जी होता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो अब 9.8 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आता है, 4.9 आता है। सही है बेटा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो और बराबर होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ज़रा न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में देख लें, यही बचा आपके पास। सेपरेशन आर हो गया, प्रोडक्ट m1 m2 हो गया, वैल्यू जी हो गया। क्या नहीं है, ये नहीं है, तो यही आंसर है हमारा। फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ अ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो फोर्स है म्यूचुअल अट्रैक्शन की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर, अर्थ पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल इज ग्रेटर देन एट द इक्वेटर, दिस इज बिकॉज। ये वजह होती है बेटा, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा होता है किसके ऊपर, पोल के ऊपर। ठीक है, शायद पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द मून द वेट ऑफ द बॉडी या ऑफ अ पर्सन क्या होगा। मून पे हमेशा वेट ऑफ अ पर्सन अर्थ के मुकाबले में डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। कितना डिक्रीज होता है, 1/6 टाइम्स जो है वो डिक्रीज होता है। टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वो टाइम जो मून को चाहिए वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो कितना होता है, 2.36 एक्सपोनेंट 6 सेकंड्स होता है, या 27.22 डेज होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ अर्थ पर, वो हमेशा क्या होती है, जीरो। पहले एमसीक्यूज में हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं। ठीक है। इक्वेशन विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर होता है। v बराबर होता है आर ओमेगा के। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर होता है, आर से आर कैंसिल। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बात कर रहा हूँ। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी के, होल स्क्वायर है। तो आर, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, स्क्वायर है, और स्क्वायर ओपन कर दें तो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है।
अब इसको प्रॉपर अरेंजमेंट में लिख दें। अरेंजमेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो अब आंसर देख लें कहाँ पर है आपका आंसर। सही है बेटा, ये डेरिवेशन में आप कर चुके हैं, बहरहाल फिर भी मैंने करवा दिया। मैन गोज अप, ऐसा एमसीक्यूज अभी अभी हम कर कर आए थोड़ी देर पहले। देखिएगा, अ मैन गोज अप टू द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस इक्वल टू द ट्वाइस। बेटा ट्वाइस होगा तो 3 लेंगे, ठीक है, क्यों, एक अर्थ का रेडियस आर ये हो गया, और ट्वाइस कह रहा है तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अर्थ की सरफेस से ऊपर एक ये टोटल कर लें कितना हो गया, 1 2 3, 3 आर ये हो गया। ठीक है, दिस इज न्यू डिस्टेंस आर प्राइम। ठीक है, तो क्या कहता है, हिज मास रिलेटिव टू द अर्थ। ले भाई, इसमें क्वेश्चन ही उसने अजीब पूछ लिया। इसने पूछा है मास, क्या पूछा है, मास। और मास पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है, सेम रहता है। मास पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया आपका। The weight of the 60 kg block on the surface of the moon where acceleration due to gravity is 1/6। वेट पूछ रहा है, वेट बराबर होता है mg के। ठीक है, ये अर्थ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, mg के। ठीक है, 60 kg ब्लॉक था तो 60 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो गया, 9.8 हो गया। ठीक है, तो कितना होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करें, ये आपके पास आ रहा है 588। कितना आ रहा है, 588 न्यूटन। ये वेट एट द अर्थ सरफेस आ रहा है। वेट एट द मून सरफेस जो है क्या होता है, वेट एट द अर्थ सरफेस डिवाइडेड बाय 6 होता है बेटा। ठीक है, तो 588 डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये आंसर आ रहा है आपके पास कितना, 98। सही है, कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। सही है, तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब आपको मास पता है तो डायरेक्ट आप लिखते हैं WM इज इक्वल टू एम और 1/6 ऑफ जी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये होता 60, 1/6 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी होती, 9.8। 6 से 6 कैंसिल, 9.8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 98 न्यूटन हो जाता। सेम बात, दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। 26 देखिएगा, इफ मास एंड द वेट ऑफ द बॉडी m एंड w, मास m है, वेट w है, रिस्पेक्टिवली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मास एंड वेट एट द सरफेस ऑफ द मून। अभी अभी हम कर चुके हैं, मास पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, तो सेम कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मून पे वेट क्या होता है, W/6 होता है, तो लिहाजा हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, W/6 हो गया। If the radius of the earth were shrink by 1%, अर्थ का रेडियस श्रिंक हो रहा है 1%, मास जो है वो कांस्टेंट है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। जब रेडियस श्रिंक हो तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। तो आपके पास वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन exerts a force of attraction on the planet, thus keeping them in their orbits। सन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उस वजह से दुनिया स्टेबल है और तमाम ऑर्बिट अपने अपने तमाम प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। टू बॉडीज हैविंग मास 5 kg एंड 10 kg फॉल साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो बॉडी फॉल कर रही है 5 और 10 kg की, एक साथ जो है वो गिर रही हैं, तो क्या होगा, 5 kg जो है बॉल पहले पहुंचेगी जनाब 10 kg के मुकाबले में, 10 kg पहले पहुंचेगी 5 kg के मुकाबले में, या दोनों एक साथ पहुंचेंगी। तो कॉमन आंसर है दोनों, मास कोई भी हो, ग्रेविटी दोनों पे आपके पास सेम अप्लाई हो रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का सेम होता है, इसलिए दोनों जो है वो एक साथ पहुंचेंगे। गैलीलियो कॉन्सेप्ट बेटा आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। बहरहाल आगे देखते हैं। द वेट ऑफ द मैन इज 600 न्यूटन, वेट 600 न्यूटन है, इज वेट ऑन द मून सरफेस। तो बहुत आसान बात है, 600 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज द वेट एट द मून सरफेस। तो 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा, 100 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो 100 न्यूटन इज द आंसर। क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हैज़ द सेम वैल्यू इन द स्पेस। ठीक है, हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ठीक है,
वेरीज विद द अल्टीट्यूड, वेरीज विद द एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, दोनों होना चाहिए। एल्टीट्यूड है तो सिर्फ एल्टीट्यूड हमारा आंसर हो गया। मून पे कम होती है इसलिए मून भी आंसर नहीं है। सही है बेटा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा ये एमसीक्यूज ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी बुक में, जैसे हम कहते हैं कि जनाब डेंसिटी ऑफ अर्थ का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ का मैग्नीट्यूड जो है जनाब कितना है, वो आप मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू जो है ऐसी वैल्यूज़ हैं कि आपको जो है नहीं भी याद करनी है और याद भी करनी है। दैट इज़ अबाउट 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको केजी में भी आप जहन में रख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने किस में लिखा है बेटा, ग्राम में लिखा है, और आप चाहें तो उसको केजी में भी कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह कुछ और वैल्यूज़ हैं हमारे पास जिनको आप देख सकते हैं। ये तो सिंपल जो है आपके पास वाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आप क्यूबिक मीटर में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, केजी में कन्वर्ट करने के बाद वो एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा 5.51। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जो भी टॉपिक हो बेटा उसको पढ़ा करें, देखा करें, मार्क कर लिया करें और फिर एमसीक्यूज़ उसके बना लिया करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।